सो वेलकम बैक टू दिस चैनल IBM क्लासेस। और ये वीडियो हम हिंदी में रिकॉर्ड करेंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेल्फ ज्वाइन की। सेल्फ ज्वाइन क्या होता है कि सेल्फ ज्वाइन वो ज्वाइन है जिसमें हम एक टेबल को खुद से ही ज्वाइन करते हैं यूजिंग इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन। तो इसमें हम एक क्वेरी में एक टेबल को दो बार रेफरेंस कराते हैं यूजिंग एलियास। और इनकी सेल्फ ज्वाइन की ज़रूरत वहाँ पड़ती जब जिस सिंगल टेबल में ही हमें अगर रिलेशनशिप मिलती है बिटवीन द कॉलम्स। और इफ़ वी वांट टू, और अगर हम किसी कॉलम की वैल्यू को नेक्स्ट वैल्यू से कंपेयर कराना चाहते हैं तब हमें सेल्फ ज्वाइन की ज़रूरत पड़ती है। सेम कॉलम की वैल्यू को नेक्स्ट सेम कॉलम की वैल्यू से कंपेयर कराना चाहते हैं तब वैल्यू ज़रूरत पड़ती है। तो सपोज़ मेरे पास एक एम्प्लॉय आईडी और एक मैनेजर आईडी है, तो अब हम इससे ये पता लगा सकते हैं कौन किसका मैनेजर है और कौन किसके अंडर में काम करता है। तो फॉर दैट पर्पस, उस पर्पस के लिए हम सेल्फ ज्वाइन का यूज़ करेंगे। तो हम SQL सेशन खोलते हैं, लेट्स ओपन। मैंने एक टेबल बनाई है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय FL। तो इसमें 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, मैनेजर आईडी, एम्प्लॉय नेम। तो इसमें सारे एम्प्लॉयज़ की आईडी है स्टोर 1 2 3 4 5 6 फॉर एग्जांपल। और ये मैनेजर की आईडी है कि इन एम्प्लॉयज़ के मैनेजर कौन हैं, उनकी आईडी। तो जैसे एम्प्लॉय 1 3 और 4 का मैनेजर है 2 मीन्स आलोक। अमन का मैनेजर आलोक है। और अभय का मैनेजर एलन है, क्योंकि 6 के करस्पॉन्डिंग 5 पड़ा है। और आलोक और एलन का कोई और मैनेजर नहीं है। ठीक है, तो अब मुझे सेल्फ ज्वाइन के थ्रू ये इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करनी है यूजिंग इनर ज्वाइन और लेफ्ट ज्वाइन। तो सबसे पहले मैं इनर ज्वाइन की बात करूँगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय FL, देन मैं इसको एलियास नाम दूंगा A। इनर ज्वाइन एम्प्लॉय FL, एलियास नाम दूंगा B, A और B। सेम टेबल को मैंने सेल्फ ज्वाइन कर दिया है। अब किस कॉलम पे करूँगा, ऑन B डॉट एम्प्लॉय ID इक्वल्स टू A डॉट मैनेजर ID। तो ये हमारी क्वेरी है। अब स्टार तो हम रिमूव करते हैं, हम यहाँ से एम्प्लॉय का नेम और मैनेजर का नाम सेलेक्ट करते हैं। तो टेबल B जो है उसकी एम्प्लॉय आईडी टेबल A की मैनेजर आईडी से मैच कराएंगे। तो इनर ज्वाइन में जो भी मैच रिकॉर्ड होंगे वो फैच होके आएंगे। तो जो भी यहाँ की एम्प्लॉय आईडी इस मैनेजर आईडी में लाई करेगी, मतलब वो मैनेजर आईडी वहाँ पे एग्जिस्ट करती है और उसके करस्पॉन्डिंग मेरे पास एम्प्लॉय का रिकॉर्ड होगा। तो A डॉट एम्प नेम, टेबल A में एम्प नेम क्या हो जाएगा, एम्प्लॉय कॉमा। तो अब जिस यहाँ के टेबल B की जिस एम्प्लॉय आईडी इसमें मैच हो जाएगी टेबल A के मैनेजर आईडी में, तो वो हमारा मैनेजर हो जाएगा। तो B डॉट एम्प नेम एज मैनेजर, एम्प्लॉय और मैनेजर। तो अमित अमन का एम्प्लॉय है आलोक, मैनेजर है आलोक, और अभय का मैनेजर है एलन। तो हमने देखा कि सेल्फ ज्वाइन करके यूजिंग इनर ज्वाइन हमने किसका कौन मैनेजर है ये फेच कर लिया है। अब इनर ज्वाइन में मैं मैच रिकॉर्ड आए थे, तो लेट्स जस्ट डू सेलेक्ट ऑन एम्प्लॉय FL। तो ये प्रोसेसिंग किस तरीके से हो रही है ये मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इस डेटा को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C, वर्क मेंबर PDM,
और हम इस टेक्स्ट फाइल में इसको नोट डाउन करते हैं। एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय नेम, मैनेजर आईडी। और हमने इसको यहाँ पर नोट डाउन कर लिया है। SQL और हमारी जो क्वेरी थी वो ये थी। ये हमारी क्वेरी थी और ये इस क्वेरी का रिजल्ट है। ये क्वेरी हो गई, ये रिजल्ट हो गया। और ये हो गई क्वेरी। और अब हम देखते हैं कि ये हमारा टेबल में डेटा था। तो हमने पहली बार में इसको टेबल का नाम दिया था ए एलियास, दूसरी बार में इसको हमने नाम दिया था बी। ठीक है, तो अब अगर हम देखें इसमें, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो हमने कंडीशन लगाई है बी डॉट एम्प्लॉय आई डी इक्वल्स टू ए डॉट मैनेजर आई डी। तो बी डॉट एम्प्लॉय आई डी ये हो गई, बी डॉट एम्प्लॉय आई डी। तो रिकॉर्ड रो 1 की एम्प्लॉय आई डी 1 मैच होगी मैनेजर 2 की सारी एम्प्लॉयज़ आई डी से। इसमें कोई रिकॉर्ड इसको मैच नहीं मिलेगा, तो इस रिकॉर्ड को स्किप कर जाएगा। फिर 2 को मैच कराएगा, 2 एम्प्लॉय आई डी 2 को इस मैनेजर आई डी से, ए डॉट मैनेजर आई डी। तो ये इसको मैच मिलेगा यहाँ पर। तो उसे पहली रो मिल गई है, ये दूसरी रो मिल गई और ये तीसरी रो मैच हो गई। किससे? इस एम्प्लॉय आईडी से ये मैच हो गई। तो इस एम्प्लॉय आईडी से बी डॉट एम्प्लॉय आईडी से ए डॉट मैनेजर आईडी जो 2 है वो मैच हो गई। तो मतलब ये जो 2 एम्प्लॉय आईडी 2 है ये हो गया आपका मैनेजर, और ये हो गए आपके एम्प्लॉय आईडी 1 3 4। तो ये हो गए आपके एम्प्लॉय। तो फिर हमने सेलेक्ट क्या किया है, ए डॉट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय एंड बी डॉट मैनेजर नेम एज मैनेजर। तो हमारा रिजल्ट क्या आया, पहला अमित, दूसरा अमर और अमन। इनका मैनेजर बी डॉट मैनेजर कौन है, आलोक। तो दैट्स करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट रिजल्ट आया है। इसके बाद 3 को इसमें मैच कराएगा मैनेजर आईडी में, जिस तरीके से ये लगा हुआ है। तो ये पूरी टेबल को ही मैच कराएगा, एक रिकॉर्ड को पूरी इस रिकॉर्ड से। 3 भी नहीं मिलेगा इसे, 4 भी इसमें यहाँ नहीं मिलेगा इसे, 6 भी इसको यहाँ पर नहीं मिलेगा। 5 एम्प्लॉय आईडी 5 को इसको मैच कराएगा तो उसको ये वाला मैच मिल जाएगा। ये मैच मिलेगा और ये हो गया हमारा एम्प्लॉय और उसका मैनेजर हो गया हमारा एलन।
तो ए डॉट एम्प्लॉय नेम मीन्स अभय और बी डॉट मैनेजर नेम मीन्स एलन, अभय एलन। तो हमारा ये रिजल्ट आ गया और इसके बाद हमारी प्रोसेसिंग ओवर हो जाएगी। तो इस क्वेरी से हमारा जो रिजल्ट आया, सेलेक्ट ई डॉट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय, बी डॉट मैनेजर एम्प्लॉय नेम एज मैनेजर फ्रॉम एम्प्लॉय ए, इनर ज्वाइन एम्प्लॉय FLB ऑन बी डॉट एम्प्लॉय ID एज ए डॉट मैनेजर ID। तो बी डॉट एम्प्लॉय ID को ए डॉट मैनेजर ID से इन सेल्फ ज्वाइन करेंगे यूजिंग इनर ज्वाइन, तो मैच रिकॉर्ड हमें मिलेंगे जिसमें, और तो फिर ए में ये जो हो जाएंगे ये मैनेजर हमें मिल जाएगा। जब मैनेजर मिल जाएगा तो इसके करस्पॉन्डिंग जो भी होंगे रिकॉर्ड वो एम्प्लॉय के रिकॉर्ड होंगे। तो ये एम्प्लॉय हो गया और ये मैनेजर हो गया। तो इस तरीके से हमारा ये रिज़ल्ट आ गया। तो रिज़ल्ट हमारा वेरीफाई हो गया कि हाँ हमारी करेक्ट प्रोसेसिंग हुई। तो ये था सेल्फ ज्वाइन का डेमो यूजिंग इनर ज्वाइन। अब हम वापस आते हैं strSQL पे, और अगर अब हम लेफ़्ट ज्वाइन इसमें लगाएं यूजिंग लेफ़्ट ज्वाइन, अगर मुझे इसको सेल्फ ज्वाइन करना है तो जब मैंने लेफ़्ट ज्वाइन किया तो देख रहे हैं अमित आलोक, अमर आलोक, अमन आलोक, अभय एलन, इसके साथ 2 रिकॉर्ड मेरे एक्स्ट्रा आ गए। आलोक दिस, मेरे रिजल्ट आया है ये। तो इसमें देख रहे हैं कि लेफ्ट ज्वाइन होता है कि जो पहली बात तो इनर ज्वाइन का रिजल्ट आता है उसमें, प्लस लेफ्ट टेबल के वो रिकॉर्ड्स जो इनर ज्वाइन में नहीं आते हैं वो भी उसमें आते हैं। तो अब ये हमारी लेफ्ट टेबल हो गई बिकॉज हमारी क्वेरी लगाई है एम्प्लॉय FLA इनर ज्वाइन, लेफ्ट टेबल राइट टेबल, ये हमारी हो गई राइट टेबल। तो लेफ्ट ज्वाइन जब हमने लगाया तो लेफ्ट टेबल के वो रिकॉर्ड जो हमारे प्रोसेस नहीं हुए हैं इनर ज्वाइन के थ्रू, मीन्स जिनकी मैचिंग रो हमें इस टेबल में नहीं मिली है। तो अब हम बात करते हैं इन 2 रिकॉर्ड्स की, आलोक और एलन। तो यहाँ से ए डॉट एम्प्लॉय नेम एज एम्प्लॉय, तो एम्प्लॉय नेम आलोक हो गया और एलन हो गया, मीन्स ये 2 रिकॉर्ड, ये और ये, इनके करस्पॉन्डिंग बी डॉट मैनेजर कोई रिकॉर्ड यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करता है। तो बी डॉट मैनेजर की वैल्यू हो जाएगी हमारी नल बिकॉज देयर इज नो मैनेजर ऑफ आलोक एंड एलन, दे आर इन इटसेल्फ in himself a manager. So in place of this we are using the left join. So the same thing employs in the inner join and left join, means the table data will be same but the processing will be based on either a matching records in inner join and in left join the matching records plus the records which are not processed in the left table, that would also come into the result like this. So this is the final result of inner join and left join using self join. So I think ये हमारा डेमो पूरा हो गया है और इससे ज़्यादा और कुछ है नहीं इस डेमो में. So that's all. Thank you and have a nice time.